लाजवाब टेस्टफुल अंदर तक ड्राई फिश फ्राई की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। ये फिश फ्राई घर में आप मार्केट वाला बाजार वाला टेस्ट किस तरीके से लेके आ सकते हैं। आज की जो रेसिपी है स्पेशल रेसिपी होने वाली है। सर्दियाँ आ रही हैं, फिश का मछली का सीज़न आ रहा है। मछली के सीज़न के लिए हमने क्या किया, रोहू फिश लेके आया, 1 kg वज़न है। इस तरीके से हमने उसके पीस करवा लिए। आपका जितना दिल चाहे छोटे या बड़े पीस आप रख सकते हैं। इस तरीके से छाली फिश भी इसको कहा जाता है, छाली मछली। ठीक हो गया। अब इस टाइम पे आके इसका साफ़ी वेट जो है 1 kg बना। सबसे पहले हम इसके खास किस्म की जो खुशबू है उसको ख़त्म करने के लिए, अक्सर लोगों को ये पसंद नहीं होती, इसको ख़त्म करने के लिए आसान तरीका ये है कि 1 टीस्पून अजवाइन शामिल कर दें, 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दें। इसको हम लगा के यहाँ पे इस तरीके से मिक्स करके रख देंगे, इस तरीके से अच्छे तरीके से, और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऊपर से कवर देके। उसके बाद हम अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये खुश्क हो जाए। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे। हम यहाँ पे मछली का होममेड फिश मसाला तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया। बहुत कमाल का तैयार होगा। आसान अल्फाज में समझाने वाला हूँ ये रेसिपी। आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है। फ्लेम ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया इसमें शामिल कर देंगे, ज़ीरा 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, अजवाइन 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, ये 2 4 6 8 रेड वाली साबित मिर्चें शामिल कर देंगे। हम इनको 1 से 1.5 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे तरीके से ताकि इनका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाए। फिर इसको मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में लेके नहीं जाएंगे। हमने अच्छे तरीके से फ़िश को वॉश कर लिया और खुश्क कर लिया स्ट्रेनर पे रख के। ठीक हो गया। इसके साथ का एक बॉल लेंगे, इसमें शिफ्ट कर देंगे फ़िश को, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से अब हमने इसको मैरिनेट करना है। अच्छा, मैरिनेट करने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो है इमली। ये हमने 2 टेबलस्पून इमली का पल्प है जो गर्म पानी में हमने भिगो दिया था, 20 ग्राम इमली को। ठीक हो गया। ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। लेमन, लीमू का रस, 2 लीमू ले लिए हमने, उनको निचोड़ देंगे इसमें। 2 लीमू निचोड़ने के बाद इसके अंदर हम 1/2 टेबलस्पून वाइट सिरका शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि लीमू भी डाले हैं, थोड़ा सा बस इतना सा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला इस तरीके से, 1/2 टीस्पून चाट मसाला इस तरीके से, 1/4 टीस्पून हल्दी इस तरीके से, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून इस तरीके से, 1 टेबलस्पून सोया सॉस इस तरीके से, ये 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ठीक हो गया शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक सा और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली थी शामिल करके। ये जो मसाला था हमने बनाया था जिसको ड्राई रोस्ट किया था ये शामिल करेंगे, लेकिन सारा नहीं, थोड़ा सा बचा लेंगे। बाबा ये थोड़ा सा क्यों बचा लोगे भाई, वो भी बताते हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आके इतना सब हमने बचा लिया। इस जगह पे आके आप इसको सेट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये जो मैंने मसाला तैयार किया है 1 kg का, ये फुल टेस्टफुल और हल्का सा तीखा बनेगा। अगर आप समझते हैं कि तीखा कम चाहिए तो थोड़ा सा आप इस तरीके से बचा लें, बाद में भी ऊपर डाल सकते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और ऊपर से कवर लगा के 3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। 3 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। 3 घंटे के लिए हमने फ़िश को फ्रिज में छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अपना जो पानी था एक्स्ट्रा सा फिश में वो रिलीज़ कर दिया। ठीक हो गया। अगर आप ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे, रात भर के लिए छोड़ेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा और बेहतर टेस्टफुल बनेगी। अगर टाइम कम है, कम से कम 3 घंटे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बेसन ले लिया 150 ग्राम। ठीक हो गया। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आपको याद होगा जब हमने फ़िश को मैरिनेट किया था, जब नमक का इस्तेमाल नहीं किया था हमने वॉश करते वक्त नमक का इस्तेमाल किया था और अजवाइन का किया था, और अब कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैरिनेशन में हमने नमक नहीं डाला फ़िश की। इस टाइम पे आके हल्का सा हमारी फ़िश पे मार्केट वाला कलर आए, येलो फूड कलर हल्का सा डालेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से, बस ये काफ़ी रहेगा। ये थोड़ा सा अब इसके अंदर हम पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। हमने ज़्यादा पतला भी बैटर तैयार नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। ठीक हो गया। ये इस तरीके से बहुत प्यारा कलर आएगा। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने पानी डाल के, ये देखें 1 कप से कम पानी लगा, इस कंडीशन में आ गया। ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक हमने इस तरह का पैन ले लिया जिसकी जो किनारे हैं, ये दीवारें थोड़ी सी ऊपर को उठी होनी चाहिए ताकि हमारा ऑयल वगैरह वेस्ट ना हो। दूसरी बात ये है कि आप सरसों के ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं और वेजिटेबल ऑयल जो घर में कुकिंग ऑयल होता है सिंपल, उसमें भी कर सकते हैं। ऑयल को शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा इधर कर लिया जाए। एक पीस इस तरीके से उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से डिप करेंगे। फ़िश वाले भी इस तरीके से करते हैं, मैरिनेट करके वो फ्रिज में रख देते हैं, ठीक हो गया, और फिर उसके बाद वो सेल करते हैं, उसका टेस्ट बढ़ता है। हमने इसकी जो कोटिंग ऊपर करनी है वो ज़्यादा मोटी तय में नहीं करनी, ठीक हो गया, फिर अच्छी नहीं लगेगी। ये इस तरीके से एक्स्ट्रा उतार देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे रख देंगे। और फ्लेम को अब हम क्या करेंगे, कम करेंगे फ्लेम अपने को। अभी तो हमारा फ्लेम हाई है, हमने कहा ऑयल गर्म हो जाए ना, फिर इसको कम फ्लेम करेंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड से हम फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया था, मीडियम फ्लेम पे हमने 3 मिनट इसको फ्राई किया। साइड को चेंज करेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। 3 मिनट इस साइड से करेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से बहुत कमाल की तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबुएँ तो अभी से पूरे घर में फैली हुई हैं। इस तरीके से 3 मिनट इस साइड से देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। यानी इस टाइम पे आके हम नीचे से साइड को चेक करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये वाला कलर हमें चाहिए, गोल्डन गोल्डन, ठीक हो गया। दोबारा से इस साइड को चेंज कर देंगे, हल्का हल्का आप इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पानी नहीं चाहिए, बस ये बात ध्यान में रहे। फिर जो है ना अंदर से फिश ड्राई बनेगी, अगर ड्राई फिश होगी तो टेस्टफुल लगेगी, ये बात भी आपके ध्यान में रहे। इस तरीके से, और इसको हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से। ये वाला कलर चाहिए जो अब आता जा रहा है, और इस तरीके से प्रेस कर देंगे इस तरीके से, तो ये वाला कलर ले आएंगे, फ़ौरन आ जाएगा ये कलर, ठीक हो गया। फिश हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुकी है। इसको यहाँ पे स्ट्रेनर पे निकाल देंगे एहतियात के साथ, इस तरीके से। इस तरीके से जो दूसरी फ़िश हमारे पास पड़ी है ना, वो सेम प्रोसेस से इसी तरीके से हम उसको फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश हमारी सारी फ्राई हो चुकी है। हम इसको यहाँ पे निकालने लगे हैं स्ट्रेनर पे, और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि ये ऑयल वगैरह नीचे स्ट्रेनर की मदद से ड्रेन हो जाए। उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस टाइम पे आके हम फ़िश को अपना डिश आउट करेंगे। ये हमने सैलड पत्ता ले लिया इस तरीके से, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे ताकि लुक वाइज थोड़ी सी खूबसूरत नज़र आए। गल समझ आ रही है? इस तरीके से सुभान अल्लाह। इस तरीके से होममेड मिसाला आपको बताया फ़िश का। इस तरीके से फ़िश को उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, इस तरीके से रखेंगे, सुभान अल्लाह। इस तरीके से रखेंगे, वाह भाई वाह। इस तरीके से रखेंगे, सुभान अल्लाह। ये छोटा पीस इतने फंसा देंगे। बाबा जी तोड़ के तो दिखाए नहीं भाई, दिखाता हूँ, तोड़ के भी दिखाता हूँ। एक छोटा पीस इतने रख देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे रख देंगे, इसको ये यहाँ पे रख देंगे, इसको ये यहाँ पे रख देंगे, ठीक हो गया। साथ में लीमू, और साथ में आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ मिसाला बचाया है। ये वही मिसाला है जो हमने ग्राइंड किया था इस तरीके से। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, इस टाइम पे आके यही वाला मिसाला ऊपर आप इस तरीके से डाल के मेहमानों को आप सर्व कर सकते हैं। टेस्ट दुबाला हो जाएगा। ये यहाँ पे इस तरीके से देखें, ये देखें, ये देखें, कल समझ आ रही है? अंदर से बिल्कुल खुश्क है। इस तरीके से ये फ़िश फ्राई आप करेंगे तो टेस्टफुल बनेगी। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी फ़िश फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।